जब वो लड़की से बारी बारी से रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, गैंग रेप करने के बाद जब उनका मन भर जाता है दरिंदों का, तो उस लड़की को 20 वर्षीय लड़की को छोड़कर वहां जाने लगते हैं। यकीन मानना, इस वारदात को सुनने के बाद सभी के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। आसपास के इलाके में इस सनसनी फैल जाती है और सभी के दिल और दिमाग में डर बैठ जाता है। और यूपी के अलीगढ़ अतरौली को कौन नहीं जानता। जी हाँ, यूपी के अलीगढ़ जिले के अतरौली को कौन नहीं जानता। वो तो अपने आप में एक धरोहर है, पहचान है। जी हाँ, ये अलीगढ़ के अतरौली की ये घटना है, जो कि ये सच्ची घटना है। दरिंदों को नहीं पता होता है कि उनको उसका भाई भी देख रहा है अपनी आंखों से। उसका भाई एक उसी कमरे के पास में एक और कमरा बना हुआ होता है। उस कमरे में एक लोहे का दरवाजा होता है। उस दरवाजे से वो अपनी बहन को जो उसकी बहन की असमत लूटी जाती है, उसको वो अपनी आंखों से पूरी वारदात को देखता है। देखने के बाद जब वो लड़की से बारी बारी से रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, गैंग रेप करने के बाद जब उनका मन भर जाता है दरिंदों का, तो उस लड़की को 20 वर्षीय लड़की को छोड़कर वहां जाने लगते हैं। वो लहूलुहान अपने आप में पड़ी रहती है वहां। जब वो दरिंदे निकल कर जाते हैं, जब वो गेट पर पहुंचते हैं, तो वो लड़की कहती है कि जो भी तुमने ये हरकत आज मेरे साथ की है, जो आपने मुझे दिखाने लायक भार नहीं छोड़ा है, ये वारदात, जो आपने आज वारदात को अंजाम दिया है वो गलत है। और मैं जैसे ही मेरा परिवार आता है, मैं परिवार को सब कुछ बयां करके तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, क्योंकि अभी कानून जिंदा है। तो भेड़िए इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि अगर इसने ये वारदात बाहर सबको कह दी तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और हमें फांसी या जेल हो सकती है। तो उस डर से वो वापस आते हैं और उस लड़की को उसी के दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। जी हाँ, ये आपने सही सुना, उसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। लेकिन वो जो उसका नाबालिग भाई होता है, वो बच्चा पूरी वारदात को लोहे के दरवाजे से कैद करता है, अपनी आंखों में उतारता है, जो उसकी बहन के साथ में ये 4 दरिंदे दरिंदगी करते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होती है और उनके माता पिता, उस लड़की के माता पिता आते हैं, जब देखते हैं कि हमारी बेटी लहूलुहान कैसे, जब उसके बाद में वो फांसी पर लटके हुए देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जहां उन्होंने आस लगाई थी, जहां पिता ने सपने देखे थे, माँ ने सपने सजो के रखे थे कि यहाँ हमारे घर से एक दिन हमारी बेटी पराई होगी और उसकी डोली उठेगी। उनको नहीं पता था कि डोली नहीं बल्कि ये अर्थी उठेगी। जब वो बच्चा अपने माता पिता को चीखता है कि मुझे यहाँ से निकालिए, जब वो उसको निकालते हैं, पूरी वारदात को सुनते हैं, मोहल्ला पड़ोस वहां इकट्ठा हो जाता है। मोहल्ला पड़ोस इकट्ठा होने के बाद में वो बच्चा जो 4 दरिंदे थे, उसके पड़ोसी, उन जितनी भी वो बातें होती हैं वो सब कुछ बयां करता है अपने माता पिता और पड़ोसी, जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, सबसे। सुनने के बाद यकीन मानना, इस वारदात को सुनने के बाद सभी के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। आसपास के इलाके में इस सनसनी फैल जाती है और सभी के दिल और दिमाग में डर बैठ जाता है। और कहीं ना कहीं ये गुस्सा भी उनके दिल में बिल्कुल रहता है कि अगर वो सामने आएंगे तो उनको हम जिंदा जला देंगे। जो हमारा देश का कानून है, जिंदा है, उन 4 को जेल हो जाती है। यकीन मानना, इस वारदात को सुनने के बाद में शायद आप कहीं ना कहीं हैरान होंगे। हमारे देश में आए दिन प्रतिदिन ये रेप कांड, गैंग रेप कांड जो चरम सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं। यकीन नहीं होता कि आखिर ये कब थमेगा, जबकि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो आखिर क्यों इन दरिंदों को फांसी नहीं दी जाती? आखिर क्यों अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम नहीं होता? अगर 2 फांसी होंगी तो 4 अपने आप में सहमे होंगे। जो दरिंदे, जो भेड़िए हैं, इंसान के रूप में भेड़िए, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, ये भेड़िए एक अपने आप में मिसाल कायम होगी अगर हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये अपने आप में रिकॉर्ड कायम करें। जहां एक तरफ भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा, तो आखिर इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? ऑन द स्पॉट उनको क्यों नहीं मारा जा रहा?